नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि क्या रिसेंटली पाकिस्तान में जो सैलाब आई, वाज इट अ वेपन यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। और इसमें हम अपने आर्गुमेंट्स देंगे। मैं सनान में से भी रिक्वेस्ट करूंगा इफ ही एग्रीज टू द स्टेटमेंट, या अगर वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उनके पास काउंटर आर्गुमेंट क्या है। इसके साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि इससे आने वाली डिस्ट्रक्शन ने पाकिस्तान में किस किस सेक्टर को तबाही उसको देखना पड़ी, किस किस सेक्टर को, और इसके साथ साथ इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में जो मानसून का स्पेल इस साल हुआ है, इट इज फॉरकास्टेड कि ये स्पेल जो है 3 से 4 गुना तगड़ा होने जा रहा है। तो बात स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। पंजाब में बहने वाले 6 दरिया, जिसमें से वेस्टर्न और ईस्टर्न जो रिवर्स हैं वो एज पर इंडस ट्रीटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में बांट दिए गए। हमारी दाई जानिब वाले जो दरिया हैं, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं, वो हिंदुस्तान को दिए गए, और बीइंग द लोअर ट्रिब्यूटरी पाकिस्तान के पास जो है इंडस, चनाब और झेलम के दरिया। हमने देखा कि इस वक्त जो सबसे सीवियर सैलाब भी आए हैं वो उन दरियाओं से आए हैं जिनको बैक एंड पे कंट्रोल कर रहा है, जिसका वाटर फ्लो इंडिया। रावी, सतलुज में भी हमने देखा बहुत पानी आया। बहुत सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज है हमारी इस बेल्ट में, जो कसूर से होते हुए आगे फिर बहावलपुर वाली जगह पे, जलालपुर पीरवाला वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा सैलाब आया। फिर लाहौर में हमने देखा कि वो रावी जहाँ पे एवरेज पानी का फ्लो 20,000, 30,000 या हद 40,000 क्यूसिक होता है, वो इस साल 2,10,000 क्यूसिक तक के लेवल तक चला गया। नाज़रीन, जब इस पानी को आपका नेबर कंट्री बिंग द अपर ट्रिब्यूटरी कंट्रोल कर रहा होता है और उस रिस्क को अवॉइड कर रहा होता है, तो मेरा अपने साथी जो दोस्त हैं उनसे क्वेश्चन ये है, उनसे डिबेट का आर्गुमेंट ये है कि मुझे लगता है कि इसको डेलिबरेटली इंडिया की तरफ से एज ए वेपन यूज किया गया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर सनान अहमद टू पुट फॉरवर्ड हिज व्यू ऑन जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद भाई, थैंक यू सो मच, आपने जो है इतनी अच्छा बात का स्टार्ट किया। और आपने जो आर्गुमेंट का स्टार्ट है बड़े ही एक लाइटर नोट पे बड़े क्रिएटिव आर्गुमेंट से किया कि जिस तरह आप बात स्टार्ट की। अच्छा, इसमें मैं बात यहाँ शुरू करूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि वेपन इस्तेमाल होने वाली, तो हमारा मसला है रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मसला तो ऑब्वियसली एक अर्से से चलता आ रहा है। लेकिन इसके अंदर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारी बैड एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी वर्स्ट मैनेजमेंट जो कि किसी मौके पे होती है। हम एक उस मुल्क के अंदर जी रहे हैं जहां पर अगर कोई मसला आने वाला हो, खुदा ना खास्ता जो है वो आपकी प्रेडिक्शन है अर्थक्वेक की, या खुदा ना खास्ता प्रेडिक्शन है आपकी जो है फ्लड की, उस मौके पे ये नहीं होता कि आपने फ्लड को किस तरह जो है वो आप रोक सकते हैं या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं। उस पर प्रिकॉशन ये होते हैं, यार जो सरकारी बेड है उसके अंदर जो है ना एक वार्ड में 10-10 बेड बढ़ा दो सरकारी अस्पताल के अंदर। तो उसमें मेजर मैं जो कसूरवार ठहराता हूँ वो अपनी गवर्नमेंट्स को, फिर चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट है। इसमें गवर्नमेंट जो है कोई किरदार अदा नहीं करती। यहाँ पर जो है कोई डैम नहीं बन रहे होते, किसी किस्म का कोई जो है वो आपका इस तरह के मामला नहीं किए जा रहे होते सरकारी सतह पे कि जहां से आप इन सब चीजों को रोकने के लिए सदेबाप करें। आप इन जो चीजें हो चुकी होती हैं इसका क्या इलाज करना, आप उसी तरफ जा रहे होते हैं। आई लिटिल बिट ऑफ पार्शियली मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सामने इसमें बात हमें ये भी देखनी है कि एज पर इंडस वाटर जो ट्रीटी थी उसमें इंडिया को चंद दिन पहले, 10 दिन या 14 दिन जितने भी होते हैं जहाँ पे मानसून का स्पेल स्टार्ट हो जाता है, तो उनके डैम्स में कितना पानी मौजूद है, कितना वो उसको स्टोर कर सकते हैं और कितना पानी वो आगे भेजेंगे, वो उन्होंने अपनी लोअर ट्रिब्यूटरी यानी कि पाकिस्तान को पहले ही वक्त से बताना है। लेकिन हमने देखा कि इस साल जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, विच इज आई वुड कॉल एज सो कॉल्ड हिंदुत्व की जो गवर्नमेंट वापस चल रही है, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अपनी तरफ से, अपने एंड से उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, और पाकिस्तान को सिर्फ 24 घंटे से भी कम के वक्त के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई। और इसके साथ साथ मैं आपके नॉलेज में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि इंडिया के पंजाब, जिसको हम चढ़ता पंजाब कहते हैं, उसके पानी को लेने से इंडिया की स्टेट हरियाणा, इंडिया की स्टेट राजस्थान ने इनकार कर दिया। और जब हिंदुस्तान का पंजाब अपनी ही स्टेट्स की तरफ से उन्होंने इस बुरे रवैये को देखा, तो वो पानी सारे का सारा रिलीज किया गया 3 दरियाओं में, बहुत ज्यादा मिकदार में पाकिस्तान की तरफ। लेकिन मुझे बैक एंड पे ऐसा लगता है कि एक टेलर्ड हुआ सारा एक सिस्टम था फ्रॉम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि हम पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं, वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, हम पाकिस्तान की शाहराहें बंद करेंगे, हम पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त भूख का शिकार का जो है ना, और जो सैलाब है उसकी वजह से तबाही मचाएंगे। सो आई थिंक सो कि जहां वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स मिलिट्री फाइट्स की बात करते हैं, तो आई थिंक सो कि यहाँ पे पानी लिटरली एज ए वेपन यूज हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान।
अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं पिछले 1 साल की, जिस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की दावा किया कि आप पाकिस्तान पानी बंद कर देंगे, और हमने एक पिछले अरसे में एक वॉर भी फेस की, और जिस तरह हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी आर्म फोर्स है, उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया। अब अगर हम इस पहलू पे आगे देखते हैं स्पेसिफिकली, कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने पानी छोड़ा है, ये चीज़ अगर आप कहते हैं कि उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, तो इससे पहले जब भी हमारे पास फ्लड्स आए हैं, हमारे पास क्लाउड बर्स्ट आए हैं, हमारे पास जो ही मामला हुए हैं, उसके लिए भी हम वेल प्रिपेयर्ड कभी भी नहीं थे। मतलब ये तो अगर हम पार्शियली इसको हम फॉर अ टाइम बीइंग हम इसको सच मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि हम मान लें कि इसके अंदर जो है कसूरवार जो है वो सिर्फ इंडिया है और उसकी ज़्यादादारी है, तो फिर हम ये बताएं कि जो इससे पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले जब भी सैलाब आते थे, हम किस टाइम पे तैयार थे? इस टाइम पे इंडिया जो है वो खुद भी फुल हो चुका था। जिस टाइम पे इंडिया जब जब पानी छोड़ा गया, आप जानते हैं कि वहां पर इंडिया के पास ही वाटर कैपेसिटी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, इंडिया के स्पिलवेज डैम्स के टूट चुके थे। उसके बाद पानी जो है वो इंडिया से फ्लो करता हुआ पाकिस्तान के सिटीज, पाकिस्तान के प्रोविंसेस की तरफ आया है। और अगर हम इसी आर्गुमेंट को इस तरह देखें कि हमारे पास जो उसका पानी आने के बाद भी हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा है, जलालपुर पीरवाला में हम देखते हैं, हम मुजफ्फरगढ़ साइड पर देखते हैं कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारी जो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों आपस में जो है इख्तिलाफ में खड़े हैं। किसी का डिप्टी कमिश्नर जो है कुछ और कह रहा है, किसी का कमिश्नर कुछ और कह रहा है, और हर बंदा ब्लेम गेम के ऊपर है कि आपको इस तरह के मौके पे भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, आपकी जो है पॉलिटिकल जो एलीट है, किसी भी मौके पे एक पेज पे आपको नहीं नजर आई। और इस मौके पे भी, जो कि इतना अहम मौका है कि अब तक हमारे पास अगर स्टैट्स की हम बात करें, तकरीबन 2.5 मिलियन लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और यहाँ पे भी, इस मौके पे भी लोग जो है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उसने ये किया था, वो फलां जगह नहीं गया, वो तस्वीरें बनवा रहा है, वो वहां जा रहा है, वहां जा रही है, यही चक्कर चल रहा है। तो इसमें हम खाली इंडिया को कैसे ब्लेम करेंगे? मतलब वो तो ऑलरेडी अपने डिवास्टेटेड था, उसमें तो ऑलरेडी तबाही मच चुकी थी, वहां भी बहुत तबाही आई है, वहां पर भी फ्लड आया हुआ है। और हम इस चीज को इस चीज से क्या कि भजन उन्होंने उनका मसला उन्होंने सब किया, उन्होंने चीज करने जा रहे थे। अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं इंडिया को, तो आपका भी ये हाल है कि आपने प्रिकॉशंस करते हैं। तो इसमें मेजर कसूरवार इंडिया नहीं, मेजर कसूरवार हम खुद हैं। वो बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि वो एक बंदा कहता था ना कि मेरे हम साहब बहुत अच्छे, मेरे हम साहब बहुत अच्छे हैं। तो उसका एक मिलने वाला उसे घर आया, तो उन्होंने देखा कि उसने आगे जो है ना बंदूक लटकाई हुई थी, गन लगाई हुई उसने अपने। तो वो कहता है तुम तो कहते तुम्हारे हम साहब बहुत अच्छे हैं, कहता है इसी की वजह से बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमने पिछले वॉर वाली मिसाल में देखा है इंडिया क्यों अच्छा था, क्यों इंडिया ने मुंह खाई है, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड थे उस मामले के अंदर। इस मामले में वेरी सॉरी टू से, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। अनवी, बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं केस इन हैंड आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इन्हीं दरियाओं में अगर हम इन पंजाब के दरियाओं को, जो जम्मू से और हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं, इन सबको कैलकुलेट करें वाटर फ्लोज को, लेकिन इन सबसे बड़ा दरिया इंडस दरिया है, रिवर सिंध है, जो कि लद्दाख से स्टार्ट होकर फिर इंडियन कश्मीर और फिर आगे हमारे पास यहाँ पे एंटर करता है गिलगित बल्तिस्तान के। उस दरिया में भी सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुए, वहाँ पे जो लेक्स थी उनके बंद टूटे, उसमें भी वहां भी मॉनसून का स्पेल बहुत तगड़ा रहा। हमें बाबू सर का भी जो है वो रिमाइंड करते हैं कि वहां पे कितना पानी है। उस दरिया के सारे जो बंद थे ईस्ट और वेस्ट, उसमें तो इतनी तबाही हमें देखने को नहीं मिली जब वो पानी पंजाब में भी आया। क्यों? क्योंकि रिवर को एक नेचुरल फ्लो के ऊपर, बेशक वो पानी बहुत ज्यादा, लेकिन उसको नेचुरल फ्लो पे बहने दिया गया। अब जब ये वाले जो रिवर हमारे जो राइट हैंड के हैं, जो इंडिया के पास हैं, उसमें वो पानी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि पूरा साल पानी बंद रहेगा, 11 साल जो है ये दरिया बहते नहीं है। वो कहते हैं ना कि रावी तो चनाब पूछता कि हाल सतलुज दा, तो ये वाला हिसाब रहता है कि रावी चनाब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किसमें कितना पानी, और पानी तो सारा साल आता ही नहीं है अंदर, क्योंकि अपने डैम्स को, यहाँ तक कि जो हमारे पास बागलिहार डैम है, इसके साथ साथ और भी जो किशन गंगा डैम है, वो बॉर्डर लाइन से कुछ ही दूरी पर बना दिए गए। अब वो जब उसको फुल कर लेते हैं और पीछे से एकदम उनके पास फ्लड की वार्निंग आती है, तो आया कि इंडिया के पास एक बेहतर ऑप्शन नहीं है कि वो पहले ही मॉनसून स्पेल से पहले उस पानी को एक स्लो पेस के ऊपर रिलीज कर दें अपने डैम से, ताकि उनके डैम की कैपेसिटी बढ़ जाए, और फिर वो जो मॉनसून का पानी उसको फिर से स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने पंजाब की भी बहुत सारी कैजुअलिटीज जो है बचा सकते हैं और हमें भी बचा सकते हैं। और इसी में जो इंडियन सीएम है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पंजाब असेंबली जो है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें हमारी गवर्नमेंट ने जितना नुकसान पहुंचाया है, और हमें हमेशा वो पुश फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे जंग हो चाहे सैलाब का मौसम हो, हमें वो पाकिस्तान के आगे पुश कर देते हैं। अब हमें पता है कि हमने जंग लड़नी है, हमने सलाम करना है, हर बार बंदूक हमारे कंधे पर रख जाती है। पर इस सब के होते हुए आई थिंक सो कि रिस्पांस टाइम गवर्नमेंट के पास नाम में क्या ही रह जाता होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बेचारी कोई इतना अर्ली रिस्पॉन्ड कर सके। भाईजान, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा को जलाते जाते।
आप मुझे ये बताएं, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 35 साल के अंदर, आइदर वो एस्टेब्लिशमेंट थी, आइदर वो डिक्टेटरशिप थी, आइदर जो आपके पास टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट थी, आइदर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, किस गवर्नमेंट ने इस चीज पे वो काम किया है कि डैम्स बनाए हैं, कोई नया जो है नए चैनल्स बनाए हैं, वाटर चैनल्स, किसी ने कैनाल्स पे काम किया, किसी ने रिवर के जो फ्लो को है किसी चीज की चैनलाइज किया कि हम जो है वो इसको इस तरह कर सकते हैं कि खुदा ना खास जब भी पानी आना है मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि मेंटेलिटी ये थी कि आप जितना उस लैंड से इनकम जनरेट कर सकते हैं वो करें। लास्ट गवर्नमेंट ने भी जो कुछ रहा है, अगर आप रिवर के बेड पे देखते हैं, रावी के बेड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर जिस तरह सोसाइटीज को अलाउ किया गया, जिस तरह लोगों को आबादकारी की गई, जितनी तेजी से वहां पर काम किया गया, अब जब ये सारा मसला हो चुका है फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। जब आप जिस तरह आपने बात खुद की है कि हम बात करते हैं रिवर के नेचुरल फ्लोज की, जब वहां से हम नेचुरल फ्लोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अपर साइड की जब बात करते हैं, हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं, वहां पर एक चीज तो ये कि आबादी उस तरह से नहीं है, दूसरी चीज ये है कि वहां पर भी जो आपके क्लाउड बर्स्ट की मेजर रीजन है वो हमारा अपना कसूर है, वहां पर डिफॉरेस्टेशन जो है सबसे बड़ी वजह है इस चीज की। वरना हमारे पास जो है, अगर हम बात करें कि यूरोपियन कंट्रीज की, जहां पर आपके पास जो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इस तरह का है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, लेकिन वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट के इस तरह के वाकयात नहीं होते, और वहां पर ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस डेवलप किया गया कि आपके पास जितना मर्जी वाटर फ्लो आ जाए आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या वर्किंग की है, सॉरी टू से, लेकिन अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट की वर्किंग की बात करते हैं, उन्होंने पिछले 15 साल के अंदर केपीके के अंदर क्या डेवलपमेंट की है कि अगर एक क्लाउड बस्ट भी आया आप उसको जरा सा नहीं सहार सके, आप एक झटका नहीं सह सके नेचर का। मैं मानता हूं कि ये चीज कॉमनली नहीं है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस तरह का डेवलप करते हैं ना, और ये हम अगर पंजाब में देखते हैं, पंजाब की बहुत सारी ऐसी जो है बेहतरीन डेवलप सोसाइटी है जहां पर लोगों को इस तरह के मसले नहीं फेस करने पड़े, लेकिन ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जहां पर लोगों ने फेस भी किया। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि सिर्फ जो प्रीमियम ऑडियंस है जो कि अच्छी चीज पे कर रही है, पुरस्कून अगर रह रही है, उनको ये मसले नहीं फेस करने पड़े, लेकिन एक जेनेरिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इससे हाईली इफेक्टेड हुए हैं। 2.1 मिलियन का जो फिगर है वो सिर्फ वो फिगर है जो कि एक तो ऑन रिकॉर्ड आ गया, और वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। इनडायरेक्टली तो इससे कई गुना ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आते, क्योंकि वो किसी खाते में नहीं है। लोगों के जानवर बह गए, लोगों के घरों का नुकसान हो गया, लोगों के जो है वो माल, लोगों के एसेट्स, लोगों के पैसे, किस तरह कुछ चीजें जो है वो डूब बह गई इस शराब के अंदर, और उस चीज को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप इस सारे सिनेरियो में अगर आप देख लें, कौन एहतसाब करेगा कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, किस बंदे ने क्या किया, कोई हिसाब नहीं होगा। एट द एंड आप उन जो एड आएगी, एड के भी आपको जो है आज से तकरीबन, आप एक बात नोट कर लें, तकरीबन आपको 8 माह साल बाद जो है खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि जी इतना पैसा फलां बात में खाया गया, इतना पैसा फलां बात में खाया गया, और इतने से इतने बजट का तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। फिर आप इसमें इंडिया को ब्लेम करें कि इंडिया ने कुछ किया था, जब आप खुद सिंसियर नहीं है अपने लोगों के साथ, तो इंडिया को क्या ब्लेम करना है आपने। अगर आप एक तरफ से एक एंड से जो जीते हैं, दूसरे एंड से आप अपने लोगों को नुकसान करते हैं, आप नुकसान करके आप जो उसमें भी जो है इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, उसमें भी जो है वो फायदा उठा रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके डिस्कशन के साथ साथ हम आपसे आज इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करते रहें, और फर्दर किन टॉपिक्स पे आप एक अच्छा जो है बहस आप चाहते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स की, और व्हाट आर द सर्टेन सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू अलॉट। इंशाल्लाह हम लोग उस पर एक अच्छी डिबेट लेकर दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।